प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्यात्माएं आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, 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 मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, 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 मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, 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 मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, 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 मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, 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 मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, 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 मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 126। मुझे कहना यह है कि युक्तियां प्राय विश्वास पर चोट मारती हैं। विश्वास न होने के कारण धर्म भी बोधा रहता है। बात यह है कि जिसके पैर में कांटा
उसका पैर टिकता नहीं। जिसमें संशय है उसका धर्म कहाँ रहा। सभाओं की कुछ संगति ही नहीं, अपितु बहुत पढ़ना भी कि उसने ये लिखा है, उसने ये लिखा है, संशय पैदा करता है। कुछ जो युक्ति के क्षेत्र में एक ही मंत्र के एक ही अध्याय में 2 अर्थ लिख देते हैं। मैंने तो यही समझा कि युक्तियां देते देते प्रवाह में बह गया, बाद में उसने किताब को देखा नहीं। व्यक्ति का विश्वास स्थिर, निश्चय स्थिर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पुस्तकें नहीं पढ़ो, पर मैं हीर रांझा पढ़ने को क्यों कहूं। ऐसी बहुत चीजें पढ़ने से भी संशय हो जाता है। नर नारियों के हृदय में एक संशय का रोग हो जाता है। संशय को मारना चाहिए। इसलिए गीता के पहले अध्याय में कहा है कि ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने वाले संशय को तू जीत। संशय आत्मगत भी होता है। बहुत लोग हैं जिन्हें अपने पे संशय होता है, मैं तुच्छ हूं, ये क्यों सोचे, ये ठीक नहीं है। इसलिए संशय को मिटाओ। और ये चीज हम रामोपासना में बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। तो स्वामी जी महाराज देखिए हमें किस स्तर पर लेके जा रहे हैं, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सुनी सुनाई बात तो करते हैं, लेकिन हमें उसकी क्लैरिटी नहीं होती। आज बहुत कृपा रही और गुरुजनों की कृपा से आज यूथ का, बच्चों का नया बुक क्लब रामोपासना स्टार्ट हुआ। तो एक बच्चे को तो कहा था, वो बच्ची है, वो मास्टर्स करी है उसने और कर रही है आई थिंक। और तो वहां पर उसे कहा गया था क्योंकि वो सत्संग करती है और अर्ली एज से बुक क्लब किए, लेकिन अब वो सत्संग में पार्ट लेती है, मतलब वो अमृतवाणी जी गाती हैं। तो एकदम महाराज ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं गानी है, अगर यहाँ से कनेक्टेड है ना, बाकी तो सब करते ही हैं। तो फिर महाराज ने कहा कि नहीं, कहो कि वे रामोपासना है तो आए। फिर एक बच्चा, उसने अभी 12th पास ही की है और उसका इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ है। उसको बोला कि आप क्यों आए हैं, तो कहता है मुझे रिकमेंड किया गया था। उनका बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है ये। और वो बच्चा तो बहुत डेडिकेटेड और वो भी बहुत देर से बुक क्लब कर रहा है। दोनों दीक्षित हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बहुत सुंदर पड़ाव पे हैं। एक प्रोफेशनल करियर, पेट पूजा के लिए मेहनत करने जा रहा है, और एक पेट पूजा की सिक्योरिटी के लिए, राइट, नौकरी के लिए तैयारी कर रही है, राइट। सो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिला है गुरुजनों का। बाकी तो पहुंचे ही नहीं थे, ये 2 बच्चे पहुंचे, एक और पहुंचा, उसका कनेक्शन नहीं मिला। सो वहां पे तो पूछा कि साधना क्यों जरूरी होती है, यंग बच्चे हैं, साधना क्यों जरूरी होती है। तो बच्ची ने बोला, हम ताकि अपनी आत्मा को जान सकें और फिर आत्मा से हम जुड़ सकें। तो उसे बोला, पर हम तो आत्मा हैं, राइट। और फॉर्चुनेटली भक्ति प्रकाश जी में भी स्वामी जी महाराज का आज जो पाठ था, हमारा आज आपका कल, तो उसमें भी यही टॉपिक महाराज ने एंड किया था कि आत्मा एक रस है, आत्मा को नहीं सुधारना होता, राइट। आत्मा तो एक रस है। रूपांतरण हो रहा है मन का। हम देखिए, ये मन का रूपांतरण की बैठक है। पुस्तकों के नाम भी मन के रूपांतरण से महाराज ने रखे हैं, ताकि मन जो है समाप्त हो जाए और केवल जो हम हैं, जो सत्य स्वरूप है, जो हम आत्मा हैं, वही खिलकर हमारी इस देह में प्रकाशमय हो जाए। हाँ, ये हम मन के रूपांतरण का मतलब ये है। मन के रूपांतरण बहुत लेवल पे चलता है, क्योंकि हम लोग संसार में रहते हैं, राइट।
संसार में हम दृष्टि, हमारे कान, हमारे बॉडी, सो ये सब हमारी फीलिंग्स सब बाहर की तरफ, संसार की तरफ होती है, राइट। और लेकिन तो वहां से बहुत चीजें आती हैं जिससे हमने, जब हम मन में लेके आते हैं, मन में चलती हैं वे, तो वो उथल पुथल करती हैं मन। अब देखिए छुट्टियां, कई साधक लोगों की छुट्टियां चल रही थी, छुट्टियों में शांत रहे, अपने जाप पाठ किया, शांत, कोई लेना नहीं देना नहीं किसी से। अब वापस शुरू हो गया है, तो क्या हो गया, एकदम संसार में जाना पड़ता है, और संसार फिर टच करता है, फिर अजीब अजीब बिहेवियर होते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारा मन ये कैसे उड़ रहा है और ये कैसे बातें कर रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल एकांत में रहे होते हैं और प्रभु लेके जाते हैं। यही चीज है असली में, कि जब हम एकांत में जाते हैं, साधना से वापस संसार में जाते हैं, तो मन की स्थिति क्या है, कितना हेल्दी है मन, है ना। तब पता चलता है कितना हेल्दी है, हमें इफेक्ट कर रहा है, हम चूं चांग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ओहो छुट्टियां ही होती, ऐसे कर रहे हैं, या फिर देख रहे हैं अरे इस मन को क्या हो गया। मन का रूपांतरण ये है बाहर की चीजों से, बाहर की चीजों से जब ये अफेक्ट हो जाता है, उसमें तेज क्योस विचार सब चालू हो जाते हैं। लेकिन ये मन जो है, ये अगर बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल समाप्त हो जाए, तो फिर जो आत्मा जो ऑलरेडी है वो बहुत सुंदर जागृत होकर अपने अपने स्वरूप में आती है, राइट। और फिर महाराज कहते हैं कि सही तरह से साधना करने से, या सही तरह के माइंड सेट से वो स्थिर हो जाती है अपने सत्य स्वरूप में, फिर वो हिलती नहीं। ऐसे नहीं होता कभी बादल आ गए, कभी ऐसे आ गए, फिर ऐसा नहीं होता, फिर आप एक रस्सी रहते हैं। हाँ, फिर आप में ऐसे नहीं होगा कि ओ इतने सारे विचार कहाँ से आ रहे, ओ इतना सारे ये सब कैसा हो रहा है। हाँ, ये सब नहीं होता। फिर आपको पता है कि आप क्या हैं और आप उसमें स्थित रहते हैं। सो मन का जो रूपांतरण है वो 2 लेवल्स पर है। एक है जो संसार हम लेते हैं, संसार जो चलता है उसको जो मन है वो कन्वर्ट कर देता है, और हमारी आत्मा, और शांत होके बैठ जाते नीचे, ताकि हमारी आत्मा बहुत सुंदर से चमकती रहे। बहुत सुंदर महाराज ने कहा, तो उनसे पूछा कि आप क्या कभी आपने कंपोस्ट किया है? तो एक बच्ची ने कहा हाँ मैंने किया है। तो बच्चे ने तो किया नहीं था कंपोस्ट कभी, तो उसे कुछ नहीं पता था। तो कहा कि आप बड़े इजी से कीजिए। कंपोस्ट क्या होता है कि जब हम अपना जो किचन का या सूखे पत्ते या और बाकी चीजें हम बिल्कुल किसी मटके में डाल देते हैं, बाल्टी में डालते हैं, फिर उसमें मिट्टी करते हैं, राइट। फिर और लाते हैं, ऐसे भर देते हैं उसे, और कुछ समय तक रखने देते हैं। तो 3 महीने के बाद, और अगर उसमें वर्म्स करते हैं, केंचुए डाल देते हैं उसमें, तो आप देखेंगे इन नो टाइम जो भी आपने डाला था वहां पे कचरा, वो एक बिल्कुल सुंदर सी रिच खाद बन जाती है। और फिर तो ये करता है, ये राम नाम, ये साधना करती है कि हम संसार का जितना भी उथल पुथल कचरा अगर इस मन में आता है या छूता है, तो राम नाम क्या करता है, इसको कन्वर्ट, रूपांतरण कर देता है और रिच बना देता है, उसको शांत करके। अगर ट्रेंड है माइंड, अगर हम सही तरह से साधना में लगे हुए, तो हमारी आत्मा की जो शक्ति है उसको बिल्कुल तरोताजा रिच बना देती है। तो ये साधना करती है कि जितना भी हम कचरा लेते हैं, आता है या हमें टच करते, रहना तो हमने संसार में ही है ना, लेकिन जो भी हमें टच करता है वो हमें वो कन्वर्ट कर देता है। राम नाम साधना जो है उसे कन्वर्ट कर देती है, और हम अपने सत्य स्वरूप में
काम करते जाते हैं, डामाडोल नहीं होते। पर उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसके लिए स्वामी जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं उस पर बिल्कुल चलना, बिल्कुल चलना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों को बताया कि कैसे पूज्य श्री प्रेम जी महाराज उपासक का आंतरिक जीवन रिकमेंड करते यूथ के लिए, राइट। तो ये उन्हीं की कृपा से ये हमारा तीसरा ग्रुप है जिसमें हम यूथ को, यंग बच्चों को 18-17 जो 12th पास कर चुके हैं उन बच्चों के साथ ये साधना संबंधित ये बैठक कर रहे हैं। ये तो आजीवन बैठक है। अभी तो संसार में जाने की, ये लोग उतर रहे हैं संसार में, अभी तो ट्रेनिंग चल रही है इनकी, है ना, पेट पूजा की ट्रेनिंग शुरू होगी। लेकिन अभी तो जब संसार में उतरते हैं तो जब, अभी तो कॉलेज, अभी तो सिक्योर्ड है चीजें, अभी कॉलेज जब जाएंगे तो एक और तूफान आता है संसार का, और फिर जब कॉलेज से निकलते हैं एक और तूफान आता है संसार का, राइट। सो संसार तो रहता है, पर हमारा चयन उसमें क्या होता है वो मैटर करता है। सब के लिए हमारा जो चयन होता है वो मैटर करता है। अब स्वामी जी महाराज की साधना घर बार थोड़ी ना छुड़ाती है, स्वामी जी महाराज की साधना कर्तव्य थोड़ी ना छुड़ाती है, स्वामी जी महाराज की साधना कर्म फल पर ध्यान देना छुड़ाती है, या कर्म फल पर ध्यान देना छुड़ाती है। हाँ, कि भाई आपने कर्म कैसा किया, परमेश्वर को साक्षी मानकर किया, बस फुल स्टॉप। उसका रिजल्ट क्या हुआ ये नहीं, यहां से बिल्कुल साफ कर देती है कि हमारा इस पे ध्यान ना जाए, क्योंकि यह हमारा क्षेत्र नहीं है, या हमारा क्षेत्र नहीं। सो इसी तरह से तो हम जब साधना, ये बच्चे जो कर रहे हैं, कई कर रहे हैं, एक ग्रुप चल रहा है उसमें भी 2 बच्चे, उसमें 5 बच्चे आए थे और कट करके 2 ही रह गए, लेकिन 2 उपास्य के आंतरिक जीवन पे पहुंच गए, सक्सेस। या सो वहां पर पहुंचने पे, और जो भी दिन भर के उथल पुथल है वो चलने में सब परमेश्वर अपने मन को देखते हैं और उस पर काम कर रहे हैं, ये बात है। सो स्वामी जी महाराज की साधना हमारे कर्मों को अच्छा बनाती है कि हमारे कर्म उच्च कोटि के कर्म शुरू हों, हमारे कर्मों को सद्बुद्धि वाले सुकृत कर्म करवाती है। हाँ, सुकृत कर्म होते हैं, उनकी साधना हमसे ऐसे हमें सिखाती है। दुर्बुद्धि समाप्त करती है स्वामी जी महाराज की साधना। हाँ, जो बुद्धि हमें संसार की ओर, प्रलोभनों की ओर, नीचे की ओर लेके जाए, वो समाप्त करती है, राइट। स्वामी जी महाराज की साधना हमें दिव्य प्रेम लेकर आती है। हाँ, तो जब ये प्रेम समय तो काफी हो गया है हम इस पे यहाँ पे ही रुकेंगे, तो पर गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बात। आइए सीधे होके सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय।